आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। इसे हम स्पीच भी कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं कथन। तो नरेशन या स्पीच दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये मैं हूँ, ये एक मेरा दोस्त है राम, और ये एक मेरा दोस्त है मोहन। अब देखिए, मैं आज मान लीजिए संडे का दिन है और मैं राम के पास गया और मैंने उससे बोला, आज संडे का दिन है, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो राम ने कहा, मैं नहीं चल सकता, मैं खाना बना रहा हूँ। राम ने मुझसे क्या कहा? मैं खाना बना रहा हूँ। तो मैं वापस लौट आया। अब मैं गया अपने दोस्त मोहन के पास, और मोहन ने अब मुझसे पूछा कि क्यों अकेले आ गए, राम नहीं आया? तो राम के द्वारा कही गई बात को मैं मोहन को दो तरीके से कह सकता हूँ। एक तो उसे उसने जो बोला बेसा के बेसा मैं उसको बता दूं, इसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच। या उसे उसके कहे गए शब्दों को मैं अपने अनुसार थोड़ा चेंज कर दूं, उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और मोहन को बता दूं। तो जब हम किसी के कहे गए शब्दों को अपने अनुसार चेंज करके किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, और अब ये राम के शब्द जैसे के तैसे, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और अब यदि हम राम के शब्दों को अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते, जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वाज कुकिंग फूड, कि राम ने मुझसे कहा कि वह खाना बना रहा था। अब हमने क्या किया? राम के शब्दों को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। इनको बनाने के नियम हम अभी आगे देखेंगे। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के पार्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमा है, तो कॉमा से पहले जो सेंटेंस का पार्ट है, इससे बोलते हैं हम क्या? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लोज। और यहाँ पे जो वर्ब है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सेंटेंस का जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। ये हमेशा क्या? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है, और इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है? इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमने क्या किया? फुल स्टॉप लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का, वो कैपिटल में लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे नरेशन या स्पीच के 5 प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट नियम क्या है? यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से टू है तो उसे हम टेल में चेंज कर देंगे। सेज टू है तो टेल्स में चेंज कर देंगे। सेड टू है तो उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। और यदि से या सेड है तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज टू। सेज टू है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। मोहन सेज टू यू, यू आर टाल। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, तो यहाँ सेज टू है तो ये काय में चेंज हो गई? टेल्स में। मोहन टेल्स यू दैट यू आर टाल। नेक्स्ट इसका रूल होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है हमारा, मोहन सेज टू यू यू आर टाल। तो यहाँ पे जो कामा और इन्वर्टेड कामा है, इसकी जगह हमने काय का यूज किया? कंजंक्शन दैट का, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज करते समय। नेक्स्ट नियम होता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे देखिए, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो प्रोनाउन यूज होते हैं, तो जो ही पर्सनल प्रोनाउन यूज होंगे, और यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन का हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका नियम क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंज, यानी SON। तो यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसमें यहाँ पे ये जो प्रोनाउन दिया है,
ये क्या है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। तो ये कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। अभी कुछ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं, ताकि कि आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज करते समय सुविधा हो। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन में हम सब्जेक्टिव केस में आई और वी का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस का प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं माई और अवर का, और पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में हम यूज करते हैं माइन और अवर्स का। सेकंड पर्सन की बात करें तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग ही किया जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम योर का प्रयोग करते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं योर्स। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में ही, सी, इट या दे का प्रयोग करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट या देम का प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में हम यूज करते हैं हिज, हर, इट्स, देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउंस के रूप में हम यूज करते हैं हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या, हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, यहाँ पर सेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसे हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। फिर इसके बाद मी, और यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया। अब हमारी बात आती है पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने की। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्टिव केस। तो कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस काय से रिप्लेस होता है, हमारा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पर ही लिख दिया। अब ये टेंस भी चेंज होगा। यहाँ पास्ट टेंस में यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये सेंटेंस यदि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए राइट की जगह हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख दी, रोट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी यू राइट ए लेटर। अब इसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या गया, ही वैसे ही वैसा, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया और ये मी आ गया, और इसके बाद हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। अब ये यू है, ये क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस, और ये काय के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या दिया है, मी, तो मी को हम यू से रिप्लेस करेंगे। तो मी को हम सब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, आई, तो ये आई हो गया। और यहाँ पे देखिए ये राइट क्या है, ये वाला सेंटेंस हमारा काय का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो काय में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हमने लिख दी वर्ब की सेकंड फॉर्म, रोट अ लेटर। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई रोट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ है वो क्या है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो ये कैसे चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता, नो चेंज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये वैसे के वैसा उतरता है। तो सबसे पहले इसको हमने सेंटेंस को चेंज किया तो ये होगा ही टोल्ड मी दैट, और ही सेम उतार दी हमने, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रोट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड यू विल डू योर वर्क योरसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउन दिया है यू, ये क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, और ये काय के अनुसार चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें ऑब्जेक्ट जो दिया है उसके अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो इस कंडीशन में हम मन से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कोई गर्ल मान सकते, कोई बॉय मान सकते, जो भी हमें अपनी मर्जी से मान सकते हैं, और उसी के अनुसार उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान ले रहे हैं हम एक गर्ल, तो गर्ल मान लिया है, तो गर्ल के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा शब्द यूज करेंगे, हर। तो यहाँ पर हम क्या मान ले रहे हैं, अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या हो गई, ही सेड टू हर। तो इसके अनुसार हम अब इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड टू हर का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर। फिर हमने दैट लगा दिया। अब ये यू है, यू हर के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हर चेंज हो जाएगा सी में। अब ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ये काय में यहाँ इसको चेंज करते समय हम क्या करते हैं, जो विल होता है विल को वुड में चेंज करते हैं। तो ये हो गया
सी वुड और फिर डू, और यहाँ पे जो योर है अब ये योर काय में चेंज हो जाएगा हर में, वर्क और योर सेल्फ काय में चेंज हो जाएगा हर सेल्फ में। अब यदि हम वहाँ पर ही लड़की की जगह कोई लड़का इमेजिन करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। अब हिम के अनुसार चेंज करते हैं, मतलब अब हमारे यहाँ पर सेंटेंस मान रहे हैं हम ही सेड टू हिम है, तब कैसे चेंज होगा, ही सेड टू हिम है तो सबसे पहले ये हो जाएगा ही टोल्ड हिम और फिर कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब ये हमारा यहाँ पर जो यू है, यू अब रिप्लेस का से हो गया ही से, और फिर जो बिल है वुड में चेंज हो गया, फिर डू वैसे ही वैसा, यहाँ पे जो यूआर है अब काय में चेंज होगा, यूआर हिज में, इसके बाद वर्क और योर सेल्फ काय में चेंज हो जाएगा हिमसेल्फ में। अब मान ले रहे हैं हम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है तो कैसा चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर जो हमारा यू है अब काय से रिप्लेस होगा, मी से, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। इसके बाद विल को वुड में चेंज कर दिया, डू वैसे ही वैसा, यहाँ पर योर था तो ये हो गया माई, वर्क वैसे ही वैसा, और योर सेल्फ को काय में चेंज कर देंगे माई सेल्फ में। अब नेक्स्ट नियम है कि हम टेंस को भी चेंज करते हैं, तो टेंस को कैसे चेंज करते हैं, तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। यदि हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमारे टेंस जो भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस दिया है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी सेज और अंडर ब्रैकेट है आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, काय में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई है। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है रिपोर्टिंग वर्ब, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सी सेज आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे हमने सी सेज वैसे भी वैसे लिख दिया, दैट का यूज़ किया। अब ये सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे हम, टेंस उसका सेम रहेगा लेकिन प्रोनाउन तो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का से रिप्लेस होगा सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया सी में, और सी के साथ हम इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और फिर जो हैप्पी है तो वो हैप्पी लिख दिया, तो ये हो गया हमारा सी सेज दैट सी इज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई से आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देखिए आई से तो हम चेंज करेंगे तो वैसे ही वैसा, फिर दैट। अब यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है आई, और ये का चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का आई रहेगा और वर्क हार्ड सेम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जॉन विल से आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इसको अब चेंज करते हैं हम, तो सबसे पहले जॉन विल से सेम, इसके बाद दैट। अब यहाँ पर ये आई आया, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मतलब जॉन के अनुसार, जॉन एक पुरुष है तो उसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो काई से रिप्लेस होगा ही से, तो ये ही आ गया। ही के साथ हम इसका यूज़ करेंगे, गोइंग वैसे ही वैसा, फिर टू द मार्केट सेम, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। नेक्स्ट रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न बदलाव होते हैं। यदि पास्ट टेंस में है तो हमें टेंस को चेंज करना है। अब देखते हैं कैसे चेंज करना है। तो देखिए टेंस कैसे चेंज होते हैं, तो हमारे यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। और यदि हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल का यूज़ करते हैं। तो विल वुड में चेंज हो जाता है और सेल शुड में। और यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल भी वुड भी में और सेल भी शुड भी में चेंज कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वर्ब है, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है काय में है, पास्ट टेंस में है, और ये हमारा सेंटेंस काय में है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
तो अब हम इसे चेंज करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ही सेड वैसे ही वैसा, इसके बाद हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये प्रोनाउन क्या है हमारा, है फर्स्ट पर्सन का क्या है, सब्जेक्टिव केस, रिप्लेस काई से होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर आ गया ही। और ये सेंटेंस काय का था हमारा, ये सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब सब्जेक्ट के बाद काय का प्रयोग हुआ है वी वन का, तो ये हम काय में चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ही, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और एप्पल्स, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ही सेड दैट ही लाइक्ड एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड आई वेंट टू द पार्क, और ये सेंटेंस काय का है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का काय में चेंज होता है सेंटेंस, इनडायरेक्ट बनाते समय होता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब यहाँ पर है क्या है हमारा, यहाँ पर है वी टू, सब्जेक्ट के बाद वी टू है, और अब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड के बाद भी दीरी का यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले सी सेट, तो सी सेट फिर देट लगा दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्टिव कैसे काई से रिप्लेस होगा सी से, तो ये आ गया सी। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो हेड के बाद भी थ्री का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हेड आ गया। यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन का प्रयोग किया और टू द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड आई विल बेक अ केक फॉर द पार्टी। अब ये किस टेंस का वाक्य है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो अब इसको चेंज करते हैं, तो सबसे पहले सी सेड में से हमेशा फिर दैट। अब यहाँ पर भी हमारा आई है, काई से रिप्लेस होगा सी से, तो ये आ गया सी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो बिल है ये बिल हो जाएगा वुड में चेंज, और सेम सेंटेंस आगे का सेम रहेगा, बेक अ केक फॉर द पार्टी, तो ये आ गया बेक अ केक फॉर द पार्टी। मॉडल्स में भी चेंज होता है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल का प्रयोग हुआ है तो मे माइट में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा, और ओट टू में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी यू मे गो, तो अब इसको चेंज करेंगे, तो ही सेड टू मी का हमने कर दिया ही टोल्ड मी दैट, यू रिप्लेस काई से होगा ऑब्जेक्टिव केस से, मतलब मी से, तो यहाँ पर मी को चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में मी क्या बन जाएगा आई, और मे काई में चेंज हो गया माइट में, अभी हमने पहले देख चुके हैं, और गो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब इसे चेंज करते हैं, तो ही सेड हमारा ही सेड में से लिख दिया, इसके बाद दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब ये प्रोनाउन आई काई से रिप्लेस होगा ही से, तो ये ही आ गया। अब यहाँ पे जो कैन दिया है मॉडल हमारा काई में चेंज हो जाएगा कुड में, और फिर डू इट, और माई सेल्फ काई में चेंज हो जाएगा हिमसेल्फ में। तो इसका नेक्स्ट रूल होता है कि प्लेस मतलब समय बताने वाले कुछ शब्दों में भी चेंज होता है। तो जैसे दिस है तो डेट में बदल जाता है, दीज है तो दोज में बदल जाता है, हेयर देयर में, हिदर दिदर में, और दस सो में चेंज हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई सा ए बुक हेयर। अब इसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो ही सेड बेसिक वैसा, फिर दैट, फिर आई हमारा रिप्लेस काई से हो गया ही से, तो ही, और ये हमारा सा लिखा हुआ मतलब वी टू है, तो ये हमें पास्ट इंडेफिनिट को काई में चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हेड प्लस वी थ्री का यूज़ करना पड़ेगा, तो हेड सीन, और यहाँ पर अबुक है तो सेम अबुक। अब यहाँ पर देखिए हेयर दिया हुआ है तो काई में चेंज हो गया देयर में, ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई फाउंड माई कीज अंडर दिस टेबल। अब इसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले ही सेड दैट वैसे ही वैसा, आई हमारा ही से रिप्लेस हो गया यहाँ से, तो ही हो गया। ये हमारा फाउंड है मतलब वी टू है, तो हमको इसको काई में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट काई में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हमें हैड प्लस बी थ्री का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हो गया ही हैड फाउंड। इसके बाद यहाँ पर जो माई दिया है, माई हमारा काई में चेंज होगा, माई हमारा हिज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट आ गया है तो हिज होगा यहाँ पे। इसके बाद कीज, फिर अंडर, और यहाँ पर देखिए दिस है तो दिस काई में बदल गया दैट में, और यहाँ पर ये टेबल, तो ये क्या सेंटेंस होगा, ही सेड दैट ही हैड फाउंड हिज कीज अंडर दैट टेबल।
तो इसका नेक्स्ट रूल होता है कि टाइम बताने वाले शब्दों में भी चेंज होता है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस चेंज करेंगे तो टाइम बताने वाले शब्दों में भी चेंज होगा। जैसे टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाएगा। कुछ और शब्द जैसे द लास्ट वीक या फिर द लास्ट ईयर काय में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर में, नाउ देन में, एगो बिफोर में, जस्ट देन में। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी सेड आई एम लिविंग नाउ। तो इसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। अब यहाँ पे देखिए आई है तो आई का से रिप्लेस होगा सी से, तो ये आ गया सी। और ये हमारा सेंटेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब ये चेंज का में होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम सी के बाद वाज लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के वाज के बाद हम लिविंग का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे जो नाउ है कायम बदल गया देन में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सी सेड दैट सी वाज लिविंग देन। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड वी वेंट टू दैट मार्केट यस्टरडे। अब हम इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, दे सेड दैट। अब यहाँ पे जो वी है वो काय के अनुसार चेंज होगा, दे के अनुसार, तो दे आ गया। और ये वाला सेंटेंस है हमारा काय का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो अब काय में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की, तो यहाँ हमें चाहिए क्या है, थर्ड फॉर्म, और हेड के साथ आएगी। तो दे के बाद हमने हेड का प्रयोग कर दिया, फिर गॉन आ गया, फिर टू, और फिर दैट मार्केट। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या, यस्टरडे, तो यस्टरडे काय में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई फाउंड द कीज हेयर लास्ट नाइट। तो देखिए अब इसको चेंज करेंगे तो ही सेड, तो बेसिक वैसा, फिर दैट, अभी आई रिप्लेस का से हुआ ही से, तो ही आ गया। अब ये भी हमारा काय का है, फाउंड का प्रयोग हुआ है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, फाइंड फाउंड फाउंड। तो इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही के बाद हमने हेड का प्रयोग किया, फिर फाउंड, और फिर द कीज। अब यहाँ पर हेयर है तो हेयर काय में चेंज हो जाएगा, देयर में, और लास्ट नाइट काय में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट में। नेक्स्ट इसका रूल होता है, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य दिया है, जो सेंटेंस दिया है, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट्स है, या प्रोवर्ब्स है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके टेंस में वैसे कि वैसा हम उतार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वी सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमारी क्या प्रोवर्ब होगी, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये भी सेम की सेम उतर जाएगी। तो ये ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज का यूज़ हुआ, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट, और हम ये वाला सेंटेंस आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग सेम उतार देंगे, तो ये क्या हो गया, आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होते हैं सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।